अब क्लास 10 का साइंस फिजिक्स में हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे में दर्पण के बारे में, दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में और दर्पण के ध्रुव के बारे में, वस्तु के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में इत्यादि के बारे में हम लोगों ने इनके पहले के वीडियो में पढ़ चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात इमेज की स्टेटस को कैसे निश्चित करते हैं, डिफाइंड करते हैं, उसके लिए हम लोग डायग्राम खींचते हैं, जिसे हम लोग रे डायग्राम कहते हैं, जिसे किरण आरेख कहते हैं। इस रे डायग्राम को खींचने के लिए हमारे पास 3 नियम होते हैं, जिसमें से प्रथम नियम जो होता है, जैसे हम लोगों ने दर्पण के ध्रुव, दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में जाना था। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण के पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती है, हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस अर्थात प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस, जो रे ऑफ लाइट होता है, वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर आता है वो मुख्य फोकस होता है, अर्थात मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। अब ये नियम जानने से पहले हम लोग इसको चित्र से समझ लेते हैं कि जब अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अर्थात इसका द्वितीय नियम होता है कि यदि कोई किरण, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के आगे होता है, इसलिए उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण मुख्य दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात दूसरा नियम क्या मिला कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या
मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली, ये देखिए आप लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण इस बिंदु से आया। तो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली उत्तल दर्पण में किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अतः अब तीसरा नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र, अर्थात अगर वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह किरण उसी मार्ग पर पुनः लौट आती है। या उत्तल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है किरण, तो वह भी लड़ने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद मुख्य उसी मार्ग पर लौट जाती है जिस मार्ग से आती है। तो अतः तीसरा नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली या आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जिस मार्ग से वह गई है। इन तीन नियमों के द्वारा ही प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण होता है, लेकिन इनमें से केवल दो नियमों के प्रयोग से ही हम प्रतिबिंब की स्थिति को बता सकते हैं। यदि प्रतिबिंब जो होगा अगर दर्पण के पीछे कहीं बनेगा तो वह प्रतिबिंब आभासी होगा और जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। और यदि कोई प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब पालिश के ओर बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है, और जब प्रतिबिंब जिधर से किरण दर्पण पर गिरती है उधर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हमने रियल इमेज के बारे में बताया है कि इस इमेज को पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज का केवल फोटो खींचा जा सकता है। अब हम लोग इन नियमों के द्वारा ही प्रतिबिंबों की स्थिति को बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, यह किरणें ही निर्धारित करती है। और प्रतिबिंब की स्थिति जहां पर परावर्तन के बाद दो किरणें आपस में मिलती हैं, उन किरणों के कटान बिंदु को ही हम लोग इमेज कहते हैं, अर्थात प्रतिबिंब कहते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में।